अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो का 12वां अध्याय उसका पहला पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेरित पौलुस मसीह के अनुयायियों को परमेश्वर के लिए खुद को बलिदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वेदी पर बलिदान के रूप में नहीं, जैसे कि मूसा के कानून में जानवरों के बलिदान की आवश्यकता थी, बल्कि एक जीवित बलिदान के रूप में। ये बलिदान का क्या अर्थ है? बलिदान का शब्दकोश का अर्थ है कोई भी चीज जो पवित्र की गई हो और परमेश्वर को चढ़ाई गई हो। बलिदान की आवश्यकता क्यों थी? रोमियो के 3 अध्याय उसके 23वें पद में यह लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जानवरों के बलिदान को स्वीकार किया। इब्रानी उसका 9वां अध्याय उसका 22वां पद कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लेकिन ये जानवरों का बलिदान परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह के बलिदान की एक झलक मात्र था। क्रूस पर उनके अंतिम एक बार के बलिदान के कारण पुराने नियम के बलिदान अप्रचलित हो गए और अब उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया। इब्रानी का 9वां अध्याय उसका 11 और 12वां पद कहता है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू पर के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अंततः छुटकारा प्राप्त किया। जो लोग उद्धार करने वाले विश्वास के कारण मसीह में हैं, उनके लिए एकमात्र स्वीकार्य आराधना स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को अर्पित करना है। जब हमने मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो हमने निश्चित रूप से इसे मौज मस्ती के लिए नहीं किया। हमें शरीर में रहने और आत्मा में रहने के बीच का अंतर समझ लेना चाहिए। हम पापपूर्ण जीवन जीते हुए यह नहीं कह सकते कि हम मसीह में हैं। रोमियो का 6वां अध्याय उसका 12वां और 13वां पद, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जीवित बलिदान का क्या अर्थ है? इसका उत्तर रोमियो के 12वें अध्याय उसके 2 पद में दिया गया है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, हम इस संसार के सदृश न होकर परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान हैं। जब हम इस संसार के सदृश बन जाते हैं तो हम 3 चीजों से
बाहर जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। पहली यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और अंत में पूर्ण समर्पण का जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित पौलुस से संकेत लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले उसकी अपनी इच्छा की गवाही, जहां वह यह कहता है, फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20वां पद। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह की द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पहले करंथियों का 6 अध्याय उसका 19 और 20वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आइए हम अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें, जो पवित्र और परमेश्वर को स्वीकार्य है, जो हमारी आध्यात्मिक आराधना है। अपने शरीर का उपयोग करने के तरीके से दिखाएं कि मसीह हमारे लिए कौन है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, मैं क्रूस पर आपके बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जीवन के स्लेट को साफ करने के लिए धन्यवाद। आपने मेरी शर्म को दूर किया और मुझे नया जीवन दिया। प्रभु, आप मुझसे अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। हाँ प्रभु, मैं इसे आपके शिष्य होने की आवश्यकता के रूप में समझता हूं। जब तक मैं अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मरता और पूरी तरह से आपके ओर नहीं देखता, तब तक आप में मेरा जीवन फलदायी नहीं होगा। जैसे कि आपका वचन मुझे बताता है कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह बहुत फलदायी नहीं होता। प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं दुनिया के अनुरूप ना बनूं, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तित होता जाऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि यह परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा है। प्रभु यीशु, उन योजनाओं के लिए धन्यवाद जो हाँ और आमीन है। इस क्षण से मैं अपना शरीर आपके लिए एक जीवित बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता हूं, और इसलिए प्रभु यीशु, मैं आपके सबसे शक्तिशाली नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।